भव सागर भक्ति बनी पुल सी। भव सागर से पार होने के लिए पुल की तरह कार्य कर रहे हैं महाराज श्री रामचरितमानस। और जिसको ज्ञानी बनना हो वो वेद वेदांत का अध्ययन न किया हो, पुराणाचार्य न हो, इतिहासाचार्य न हो, केवल श्री रामचरितमानस का स्वाध्याय कर ले तो पंडित मान लिया जाता है। और वेद वेदांतों का कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं रहा जिसका प्रतिपादन गोस्वामी जी ने मानस में न किया। तो कल्पना करिए ग्रंथ का महात्म ग्रंथकर्ता के जीवन दर्शन से पता चल जाता है। और यह जो मानुष ग्रंथ है ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, साक्षात भगवान का ही प्रतिरूप है। भगवान श्री रामभद्र की वांगमयी मूर्ति है। जैसे श्रीमद् भागवत के लिए भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं कि तेरे वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे इयम हरे वांगमयी मूर्ति ही। ये जो भागवत महापुराण है भगवान की वांगमयी अर्थात शब्दमयी मूर्ति है। जैसे हमारे शरीर में काले काले रोम हैं वैसे इस ग्रंथ के जो काले काले अक्षर हैं भगवान के रोम माने गए। तो जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की वांगमयी मूर्ति है वैसे हमारे संत कहते हैं कि श्री रामचरितमानस भी भगवान की वांगमयी मूर्ति ही है। बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटि मन मोहे उदर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। बालकांड प्रभु पाय, इस ग्रंथ में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, उत्तर सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और ये 7 कांड भगवान के 7 अंग स्वरूप हैं। जो बालकांड की कथा है भगवान का पैर है। बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटि मन मोहे। अयोध्या कांड की जो कथा है भगवान का कटि प्रदेश अर्थात कमर है। अरण्य कांड की जो कथा है भगवान का उदर पेट है। और किष्किंधा कांड की कथा भगवान का हृदय है। किष्किंधा का अर्थ होता है किष्किंधा, किस का अर्थ होता है बानर, किम का अर्थ होता है कैसे, और धा का अर्थ होता है धारण करना। द्विधारण पोषणयो धातु है। भगवान ने बानरों को कैसे धारण पोषण किया इसकी कथा किष्किंधा कांड में आती है जो कि भगवान का हृदय है। सुंदर ग्रीवा, जो सुंदर कांड की कथा है भगवान का ग्रीवा है, गर्दन है। लंका कांड की जो कथा है वो भगवान का मुख है। क्योंकि जितने भी राक्षस थे वो भगवान के मुख में ही प्रविष्ट होते हैं, इसलिए लंका कांड की जो कथा है भगवान का मुख है। गीता जी के 11 अध्याय में भगवान कहते हैं कालोस्मि लोकक्षय प्रवृद्धः, मैं ही काल के रूप में इस प्रवृद्ध मतलब बढ़े हुए संसार को लय को प्राप्त कराता हूं। अर्थात ये समस्त जगत वो काल रूपी जो परमात्मा है उसके अंदर प्रविष्ट हो जाता है। नारायण क्या भैया अंधेरा कायम रहेगा क्या? तवराज के लिए इसका राज आ गया, शक्तिमान भी कोई बने।